प्यारे विद्यार्थियों, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਲੈਗਰਾਂਜੇਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ x³ - 3x। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੋਟ ਕੀਤਾ ਆਹ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਆਹ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ x³ - 3x ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ -2 to 1 ਤੱਕ। ठीक है, आ अपने को एक्स की वैल्यू -2 तो आ एक्स की वैल्यू 1। -2 तो जी वैल्यू आ रही है वह -2 ही आ रही है फंक्शन की। ठीक है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू -2 जाके लो एफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -2 है तो एफ ऑफ 1 है जोड़ा वह भी कितना है -2। सो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट की है एफ एक्स कंटीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी दे विच। सो बच्चों ये इत्थों ग्राफ नहीं पता चल रहा ये फंक्शन है जो कंटीन्यूस है, जहाँ कह लो ये पॉलीनोमियल फंक्शन आप पिछे करके आए हैं। पॉलीनोमियल फंक्शन है जो एवरीवेयर कंटीन्यूस होंगे। सो इस करके ए तो बी दे विच फंक्शन कंटीन्यूस है क्लोज इंटरवल दे विच। ठीक है, ये -2 ते भी कंटीन्यूस है तो +1 ते भी कंटीन्यूस है। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੀਏ x³ - 3x ਦਾ 3x² - 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ -2 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ओपन इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਐਫ ਏ ਤੇ ਐਫ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਐਫ ਆਫ -2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ -2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਫ ਆਫ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ -2 ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x³ - 3x। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ एफ एक्स है जोड़ा पहला स्टैप होगा अपना एफ एक्स इज कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी होना चाहिए। दूजा स्टैप अपने को की होगा एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तीजा स्टैप की होगा एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी की वैल्यू है जी वो इक्वल होनी चाहिए है। जे अपने को तिने कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगियाँ, ठीक है, दैन जोड़ा एफ डैश सी है या कह लो अपने को दस इफ ऑल condition of if all above condition of Rolle's theorem are satisfied, then there exists at least one C in open interval AB सच दैट एफ डैश सी की वैल्यू की है तुहाडे कोले 0 के बराबर आ जाएगी। ये अपनी रोल्स थ्योरम है। ठीक है, हुण की ज्योमैट्रिकल इंटरप्रटेशन की है रोल्स थ्योरम की। सो जो ये तिने कंडीशन बच्चों इस फंक्शन दी पूरियां हो रही, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपने को फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ - 3x। आ अपने को फंक्शन है जिमें x³ - 3x। बच्चों ये बीइंग ए पॉलीनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस है,
ठीक है। जिहड़ा इंटरवल दिता होया आपां नूं वो -2 to 1 है, ठीक है। ये फंक्शन है जिहड़ा डिफाइन है इस इंटरवल दे विच। सो ये पहली गल तो यह पॉलीनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस है, ठीक है। डेरीवेट करिए आपां 3x² - 3 है जिहड़ा वो आ गया, ठीक है। विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -2 to 1, ठीक है। इनका डेरीवेटिव की वैल्यू कोई ना कोई इस इंटरवल के जरूर आऊगी, ठीक है। अपना सैकेंड स्टैप सीगा। थर्ड अपने को f ऑफ -2 फंक्शन के भरना, आप डेरीवेटिव नहीं भरना बच्चे। ये फंक्शन च भरनी है वैल्यू -2 की क्यूब, ये -8 + 6 -2 आ गया। f ऑफ 1 है वो भी आप इहदे फिल करिए इस फंक्शन 1 की क्यूब -3 × 1 1 - 3 ये भी कितना आ गया -2। बोथ केसिस दे विच की है तुहाडे कोले वैल्यू सेम आ रही है। दस आल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सैटिस्फाइड। इसका मतलब जे तिने कंडीशन सैटिस्फाई हो गई तो f'(c) नूं आपां 0 के बराबर रख लेना, ठीक है। तो आपां कढ़िया सीगा इत्थे हुण f'(x) विच x नूं रिप्लेस कर देना तुसीं c नाल, इहदे इक्वल आ गया। इत्थों 3c c² = 3/3 कट्टे के 1 आ गया, c² की वैल्यू 1 आ गई। स्केयर रूट ए +-1 आ जाना, बट आपां वैल्यू किहड़ी लैनी है जिहड़ी c = जिहड़ा -1 है वही बिलोंग कर रहा वै इस ओपन इंटरवल, ठीक है। 1 है जिहड़ा डज नॉट बिलोंग्स टू आ रहा। सो कहने का मतलब कि जिहड़ी c की वैल्यू आई है अपने कोले, ये आपां नूं की दसूगी, ये आपां नूं दसूगी एक आपां टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तुसीं इत्थे देखो आ c की वैल्यू -1 आ जिहड़ी रैड लाइन है, अपने को c = -1 के कोरसपोंड है जिहड़ा एक टेंजेंट आऊगा जिहड़ा पैरेलल टू x एक्सिस होऊगा, ठीक है। सो रोल्स थ्योरम आपां नूं की दसदी है भी जे ये तिन्ने कंडीशनां सैटिस्फाई हो जाण तां अपने कोले एक टेंजेंट है जिहड़ा करव ते उस पॉइंट के उपर एग्जिस्ट करता है जिहड़ा कि पैरेलल टू x एक्सिस हुंदा है, ते उहदी जिहड़ी स्लोप है वो इक्वल्स टू 0 हुंदी है। उस करव की उस पॉइंट के उपर जिहड़ी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी वो 0 हुंदी है। जी बच्चों आ तुहाडे सामने स्टेटमेंट भी है जिहड़ी तुहाडी NCERT बुक के उपर गिवन है। इहदे आपां प्रूफ आपां ये जिहड़े दोवें थ्योरम्स करनियां अज, ये आपां विदाउट प्रूफ है तुहाडी बुक के उपर, आपां जस्ट एज इट इज़ ये रिजल्ट लैके चलने आ। की थ्योरम की है ये रूल्स थ्योरम, फिर मैं दोबारा एक बार दस दा चीज़ की है। फंक्शन है जिहड़ा कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल दे। नैक्सट की है ओपन इंटरवल दे डिफरेंशिएबल सैकेंड स्टैप। थर्ड FA ते FB इक्वल होने चाहिए वेयर A and B आर सम रियल नंबर्स, दैन देयर एग्जिस्ट सम C इन AB सच दैट F' है जिहड़ा वो 0 होना चाहिए। की मतलब की है इहदा, अपने को जो ये तिन्ने कंडीशनां पूरियां हो गई तो अपने को A ते B दे विच एक C पॉइंट एग्जिस्ट करूगा, ठीक है। जिंदे उपर जिहड़ी तुहाडे कोले टेंजेंट होऊगा, टेंजेंट होगी करव दी उस C पॉइंट ते उनकी जिहड़ी स्लोप है वो 0 हो जूगी, ठीक है। जिहड़ी स्लोप ऑफ टेंजेंट की है जे अपने को एक पॉइंट एक तो ज़्यादा पॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं A ते B के बिटवीन, ठीक है। जे तो एक होया तो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के उपर जिहड़ा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 0 हो जूगी, ठीक है। टेंजेंट का मतलब कि बच्चे स्पर्श रेखा, ठीक है। उस पॉइंट के उपर उस करव की जिहड़ी स्पर्श रेखा होगी उनकी स्लोप है जिहड़ी वो 0 हो जूगी। स्लोप आपां किवें कैलकुलेट करदे सी, उस करव का जिहड़ा डेरीवेटिव करके, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप इस तरह कैलकुलेट करनी सीखी हुई है। नैक्सट जे ज़्यादा पॉइंट आ गए एक तो अपने को फॉर एग्जाम्पल C1 ते C2, सो दोवें पॉइंटां ते तुसीं की देखोगे डायग्राम 5.13 दे विच ਉਹ ਜੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 0 ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆਉਣਗੇ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ
ਲਗਰਾਂਜਿਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਐਫ ਹੈ ਏ ਟੂ ਬੀ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਆਰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਏ ਅਪੋਨ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਰਾਂਜਿਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲਗਰਾਂਜਿਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਪੈਰਲਰ ਟੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੇਮ ਕੇਸ ਲਗਰਾਂਜਿਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਡ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 42 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ log ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ log function is continuous in its domain ਇਹ ਆਪਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ tan ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਐਵਰੀਵੇਅਰ is continuous everywhere ठीक है। पॉलीनोमियल फंक्शन साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन ये कंटीन्यूस होंगे एवरीवेयर। लॉगरिथमिक भी कंटीन्यूस होंगे आपकी डोमेन ते tan x भी e x भी है जोड़ा वो कंटीन्यूस होंगे। सो आप रिजल्ट में लैके आप कंटीन्यूटी चैप्टर के कर चुके हैं। सो ये रिजल्ट आप यूज़ करांगे। सो एग्जाम्पल जी आप 42 करते हैं अपने को सब तो पहला स्टैप रूल्स सिर्फ आप वेरीफाई करनी है। सिंस गिवन फंक्शन इज पॉलीनोमियल फंक्शन। तो बच्चे पॉलीनोमियल फंक्शन किहड़े हुंदे आ जिहड़े अपने कोले ए नॉट एक्स जिहड़ा भी अपने कोले इस टाइप का फंक्शन होगा उन्होंने आप पॉलीनोमियल फंक्शन है जिहड़ा कहने हैं। सिंस गिवन फंक्शन इज पॉलीनोमियल फंक्शन ठीक है देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर हैंस इन क्लोज इंटरवल -2 to 2 ठीक है बच्चों। पहला स्टैप हर बारी आप यही लवांगे ठीक है। जोड़ा भी फंक्शन होया आप दस देंगे फंक्शन है ये कंटीन्यूअस होगा ठीक है। जो ना होया कंटीन्यूअस तो वो आप देख लेंगे फिर वो नॉट कंटीन्यूअस आ जाऊगा तो वो फिर सवाल अगे सॉल्व ही नहीं होना। अगे स्टैप 2 हुण आप डेरीवेबिलिटी चैक करनी है इहदा डेरीवेटिव करिए विच इज इक्वल्स टू 2x। हुण इहदी वैल्यू बच्चों विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -2 to 2 जिहड़ा की है इस ओपन इंटरवल दे विच तुसीं जिहड़ी मर्जी वैल्यू लै लो -2 ते 2 दे विचकार -1 0 1 जां कोई डेसीमल वाली लै लो कोई मर्जी रियल नंबर लै लो इहदे विचकार। तो डेरीवेटिव है जिहड़ा उहदी वैल्यू कोई ना कोई जरूर आऊगी वो
नॉट डिफाइन वाला केस नहीं बन रहा, ठीक है। तुसीं ये ध्यान रखना है, जिवें मन फॉर एग्जाम्पल 1/2x आ जाता, फिर ये एग्जिस्ट नहीं करता पिया सी, क्योंकि जो एक्स आपां इहदे विच 0 लैनी सीगी तां उहने नॉट डिफाइन वाला केस बना देना सीगा, ठीक है बच्चों। अगे स्टैप 3, स्टैप 3 अपने कोले की है, एफ ऑफ ए आपां कैलकुलेट करना। तुहाडे कोले ए दी वैल्यू इत्थे -2 है, पर गिवन ही है, ठीक है। ए तुहानूं गिवन है -2, इत्थे अपने कोले जिहड़ा फंक्शन है वह y = fx ਦੇ इक्वल है, ठीक है। इस करके आप जो गिवन फंक्शन होया उहदे विच -2 का स्क्वायर +2 6 आ गई वैल्यू। एफ ऑफ बी कैलकुलेट कर लीए, 2 का स्क्वायर +2, ये भी 4 + 2 कितना आ गया 6। सो कह लो भी एफ ऑफ -2 तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू इक्वल आ गई। सो तिने जिहड़े स्टैप है 10 तिने कंडीशन जिहड़ियां 10 आल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied, therefore there exist at least one C in open interval -2 to 2 such that f dash C कहते इक्वल होगा हो 0 ਦੇ इक्वल होगा। हुण जिहड़ा तुसीं डेरीवेटिव कढ़िया होगा 2x आया सी तुहाडे कोले, सो 2x आया सी, कहना मतलब इत्थे डेरीवेटिव दे विच इहनूं आपां f dash x भी कह सकते हैं। सो इत्थे तुसीं जिहड़ा सैकंड स्टैप दे विच डेरीवेटिव आया आ उहदी वैल्यू है जिहड़ी x दी उहनूं c नाल रिप्लेस कर देना। 2c = 0, c = 0/2 कितना आ गया 0, जिहड़ा कि इस इंटरवल नूं बिलोंग करदा। कहण दा मतलब c = 0 ते अपने कोले टेंजेंट आऊगा जिहड़ा पैरेलल टू x एक्सिस होऊगा। इहदी मैं हुण ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी ये क्वेश्चन दी मैं तुहानूं दस दिना। y = x² + 2, ठीक है जी। ये बच्चे अपने कोले ग्राफ आ गया, वैल्यू सी अपने कोले -2 ते 2। हुण एक्स की वैल्यू अपने कोले सी एक -2 बच्चों, ठीक है। एक एक्स की वैल्यू अपने कोले 2 गिवन सी, इंटरवल जिहड़े गिवन सी 2। हुण एक बार स्टेटमेंट चेक कर ली, x² + 2 -2 ते 2। हुण बच्चे अपने कोले जिहड़ी वैल्यू आई सी वो आई सी 0, ठीक है। हुण आपां इहदे ते स्ट्रेट लाइन जे ड्रा करिए, आपां हुण इस पॉइंट ते 0 ते एक टेंजेंट आपां नूं पता लग रहा भी आ रहा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो आ अपने को टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। जिहदे विच एक्स की वैल्यू 0 आ गई जां सी 0 आ गया तो y 2 आ गई। सो इस पॉइंट ते 0 ते अपने को एक टेंजेंट आ गया जिहड़ा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो आपां a -2 ते 2 दे विच जिहड़ियां वैल्यूज़ एक तां सेम सी इन्हां दियां दोवां दियां, ठीक है। 2 ते 6 आ, इधर देख लो -2 ते 6 है। सो y की वैल्यू सेम आ रही है। इस केस दे विच अपने कोले c 0 दे उपर मतलब आ x की वैल्यू 0 थ्रू आउट ये y एक्सिस के उपर हुंदी है,
ਤਾਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x0 ਤੇ y2 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਆ। ਸੋ ਰੂਲ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ -2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हाँ अगला क्वेश्चन हुण वेरीफाई रूल सिर्फ फस्ट क्वेश्चन आ गया तुहाडी एक्सरसाइज का। सो सब तो पहला स्टैप बच्चों इत्थे ये पॉलीनोमियल फंक्शन है सिंस एफ एक्स इज पॉलीनोमियल फंक्शन it is continuous everywhere, hence in closed interval -2 to second step डेरिवेटिव करिए इनका 2x + 2 which एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -4 to 2 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ -4 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰੋਗੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ 3 f ऑफ -4 कैलकुलेट कर लिए। ठीक है अपने को सीगा -4 का स्केयर प्लस 2 इंटू -4 -8 ये 16 -8 तो -8 16 कितना आ गया है 0 आ गया। ठीक है f ऑफ 2 कैलकुलेट कर लिए 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू जो फंक्शन गिवन उन्हें वैल्यूज़ भरनी है 4 + 4 - 8 8 - 8 0 कहने का मतलब दोवें वैल्यूज़ इक्वल आ गई। दस आल कंडीशन ऑफ दस आल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied, therefore there exist at least one C in open interval AB such that f dash C कहते इक्वल होगा अपने को 0 दे f dash x आप 2x + 2 उपर कैलकुलेट किया ही है। सो उहदे जस्ट आप x नूं किहदे नाल रिप्लेस कर देना मैं C नाल। सो ये 2C = -2 आ गया। C की वैल्यू -2/2 -1 आ गई। सो ये अपने को इस ओपन इंटरवल के -4 तो 2C बिलोंग कर रही है। सो कहने का मतलब है जो C = -1 के कोरसपोंड टेंजेंट आऊगा जो पैरलल टू एक्स एक्सिस होगा इनकी वेरीफिकेशन फिर आप कर लें। ठीक है अपने को स्टेटमेंट की x² + 2x - 8। सो ये आप डिलीट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है हुण मैं तुहानूं फिर दोबारा इनकी ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन दसदा कि मतलब की है। अपने को की है x² + 2x - 8 2x - 8। सो ये अपना ग्राफ हो गया बच्चों। ठीक है पॉइंट -4 ते 2 हुण x = -4 x = -4 ते x = 2। ठीक है आ अपने को माइनस x की वैल्यू -4 ते 2 सी ए ते बी दी वैल्यूज वो आप ड्रा कर लिया। हुण तुसीं की देखोगे
अपने को जिहड़ा -1 हाँ जी बच्चों तुसीं की देखोगे इत्थे जिहड़ा टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो एट एक्स इक्वल टू -1 विच इज़ पैरलर टू एक्स एक्सिस जिहड़ा की है एक्स एक्सिस दे पैरलर आ रहा ठीक है। सो ये इनकी जोमैट्रिकल इंटरप्रटेशन है रूल्स थ्योरम दी। सो ये पॉइंट एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो अगे चलते हैं आपां हुण अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। ये अपना जिहड़ा की है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट examine if Rolle's theorem is applicable to any of the following function. Can you say something about the converse of Rolle's theorem from these examples? तो बच्चे ये Rolle's theorem ही आपां इन्हां दे सो सब तो पहला क्वेश्चन करते हैं। हुण आपां नूं पता है ये इंटैग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिहड़ा आपां नूं गिवन है फॉर एक्स आपां पिछे कंटिन्यूटी दे विच करके आए हैं। वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिहड़ा हुंदा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is not continuous for integral values। ये इंटैगरल वैल्यूज के बच्चे कंटिन्यूस नहीं होंदा। सो देयरफॉर fx is not continuous in 5 to 9 क्योंकि इहदे विच 5 भी आ रहा है 6 7 8 9 इंटैगरल वैल्यूज आ रही हैं। इन्हें बच्चे कंटिन्यूस ही नहीं होना। इन्हें जी पहली कंडीशन है वो सैटिस्फाई ही नहीं करनी कंटिन्यूटी वाली ठीक है। सो सेम ही सैकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड तुहाडा होमवर्क है। सो ये सेम इहदे नाल सैकेंड भी कंटिन्यूस अपने कोले नहीं होना तो इन्हें जी रोल्स थ्योरम है जी इत्थे एप्लीकेबल नहीं। सो रोल्स थ्योरम इत्थे लिख लो रोल्स थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल इत्थे एप्लीकेबल नहीं होनी। सो ये अपना सैकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया सैकेंड ते थर्ड तुहाडे होमवर्क है। सो ये इस तरह ही तुसीं कर लेने हैं ठीक है। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। हाँ थर्ड क्वेश्चन अगे अगे बच्चे नैक्सट आ गई मीन वैल्यू थ्योरम ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम बारे दसदा स्टैप जिहड़ा पहला हुंदा उहदे विच फर्स्ट स्टैप वही कंटिन्यूटी वाला हुंदा ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूस होवे जे डेरीवेबल होवे तो अपने कोले एटलीस्ट 1 सी एग्जिस्ट करूगी जिहड़ी किंदे बराबर होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए दे। सो उहदे विच आ आपां रिजल्ट यूज़ करते हैं ठीक है। जे रोल्स थ्योरम ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ दो कंडीशनां पूरियां हो जाण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਐਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਏ ਅਪੋਨ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ ਦੇ। ਸੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हाँ आ क्वेश्चन आप करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हुण ये फिर थर्ड वापस फिर चलांगे थर्ड ते पहला आ देख लीए वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम अपने को फंक्शन गिवन आह इन इंटरवल 1 to 4। हुण सिंस ये पॉलीनोमियल फंक्शन है बच्चे उवें पहलियां दो कंडीशनां रोल थ्योरम वालियां सेम ही सिंस एफ एक्स इज पॉलीनोमियल फंक्शन
it is continuous everywhere, hence in 1 to 4 अगे स्टैप सेकंड ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ in open interval 1 to 4 thus all conditions ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗਰਾਂਜਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। thus all condition of LMV are satisfied, therefore there exist at least one C in open interval 1 to 4 सच दैट आ कंडीशन बच्चे जी तुसी ध्यान नाल जी ये नोट करनी है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है जी, ये अपने को कंडीशन है जी तुसी जी मैं सो ये इंपॉर्टेंट है। सो ये कंडीशन है जी तुसी ध्यान नाल ये लिखनी है, ये याद रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला जो आप लैग्रांजेस मीन वैल्यू यूज़ करांगे। हुण एफ डैश सी एफ बी आप कैलकुलेट करिए पहला तो एफ बी का मतलब की होगा एफ ऑफ 4। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x फंक्शन की सी साइड पर लिख लीए 3 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 16 माइनस 3 कट्टे गया माइनस 3 आ जाना एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लिए 1 है वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 6 आ गए। सो बच्चों इहदे उही गल एफ ए तो एफ बी जिवें रोल्स थ्योरम च कढ़दे सी इहदे भी कढ़ना ही है। ठीक है, इहदे भी आप कैलकुलेट करना ही है। सो इहदे इक्वल नहीं आउणगे इहदे। ठीक है, सो जो इक्वल आ गए तो वह रोल्स थ्योरम ही होगी फिर वो। हुण अगे एफ डैश सी आ अपने कोले एफ डैश एक्स सीगा इहदे एक्स नूं रिप्लेस कर देना तुसीं पहलां तां। हुण आपां आ फॉर्मूले दे विच वैल्यूज़ भरनियां सारियां। ठीक है, एक तो आप इनू यूज़ करना हुण एक आप एफ डैश सी वाला फॉर्मूला यूज़ करना तो एक एफ बी तो एफ ए कढ़ने हैं। सो आ जिहड़ियां वैल्यूज़ है एक आ एफ डैश एक्स एक एफ बी तो एक एफ इन्हां नूं यूज़ करके इहदे विच भरना एफ डैश सी कितना आ जाऊगा इत्थे 2C माइनस 4 एफ बी की वैल्यू आप कढ़ी है माइनस 3 एफ ए की वैल्यू भी कढ़ी है माइनस 6 अपॉन बी माइनस ए बी अपने को 4 है तो ए अपने को 1 है। बच्चे जी पहली वैल्यू होंगी है वो ए की होंगी है तो जी बाद वाली होंगी है वो बी की होंगी है। ठीक है, ये याद रखना है। ये एक आ गया सो 2C माइनस 4 है जोड़ा इक्वल टू 1 आ गया 4 आ गया 5 आ गया अपने को सी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। हुण ये 2.5 होंदा चैक करो ये इनू बिलोंग करता। हाँ बच्चों ये बिलोंग कर रहा। सो ये अपना आंसर आ गया। सो ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आप इंज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। हाँ ये फिर आप करते हैं हुण 5वां क्वेश्चन। सब तो पहला स्टैप सिंस f(x) is polynomial function it is
continuous everywhere, hence in open interval hence in closed interval 1 2 3 इत्थे a की वैल्यू 1 है, पहली वैल्यू a की होंगी है, दूजी किंदी होंगी है b की। हुण अगे नैक्सट स्टैप सैकेंड, इहदा डेरीवेटिव करिए 3x स्क्वायर माइनस 5 टू द 10x माइनस 3 आ गया बच्चों, ठीक है, विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 1 टू 3, इनकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आऊगी अपने को इस इंटरवल के आप कोई मर्जी पॉइंट ले लीए। अगे दस आल कंडीशन ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम आर सैटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी इन ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट, ये लाइन लिख लेनी तुसीं जिवें पिछले सवाल दे विच लिखी सीगी, ठीक है, जिहड़ी आपां हुणे पिछे लिख के आए हैं आ जिहड़ी लाइन ठीक है, वो तुसीं इत्थे लिख सकते हो एज इट इज़ इंटरवल है जिहड़ा वो जिहड़ा चेंज होना वा, ठीक है, ये एज इट इज़ ही अपने को आ जूगी। C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3, फॉर्मूला भी वही सेम ही अपने को की सी फॉर्मूला एफ डैश सी है जिहड़ा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए दे इक्वल होगा, ठीक है। हुण ए की वैल्यू तुहाडे कोले एफ ऑफ बी कढ़ दी, एफ ऑफ 3 फंक्शन की सीगा एक्स क्यूब माइनस 3 दी क्यूब माइनस 5 इंटू 3 दा स्केयर माइनस 3 इंटू 3। सो उपर अपने को जो स्टेटमेंट गिवन है इन्हें सिंपलीफाई करिए, 3 3 9 3 27, 3 3 9 5 45 तो 3 3 9, ठीक है, यह 27 माइनस 45 9 54, ये माइनस दे 27 आ जाने हैं। हुण एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करिए, 1 दी क्यूब माइनस 5 इंटू 1 दी स्केयर इंटू 3 इंटू 1, ये 1 माइनस 5 माइनस 3 आ गया, माइनस 7 आ गया। सो ये हुण आपां एफ डैश सी नू यूज़ एफ डैश एक्स नू यूज़ करना, एफ बी तो एफ ए नू यूज़ करके हुण सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एफ डैश सी कितना आ गया 3c स्केयर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल्स टू एफ बी अपना कितना आया सी एफ 3 अपना सीगा, आ एफ बी सीगा, आ एफ ए सी अपना माइनस 27 माइनस 7 अपॉन बी माइनस ए दैट इज 3 माइनस 1, इन्हें सिंपलीफाई करिए हम अगे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 2, ये माइनस 20/2 आ गया, ये माइनस 10 आ गया, इन्हें उधर ले जाइए, ये प्लस द 10 हो गया, ये 7 आ गया, 7 दिया 21, मिडल टर्म नूं स्प्लिट करके फैक्टर बना दिए, तुसीं सीखे ही होए हैं। इहदे विचों c कॉमन अंदर 3c माइनस 7, इहदे विचों माइनस 1 कॉमन इक्वल्स टू 0, सारे दे विचों 3c माइनस 7 कॉमन, c माइनस 1, इतों c की वैल्यू एक 7/3 आ जानी है, एक 1 आ जानी है, इंटरवल अपने को सीगा 1 2 3। सो जिहड़ा 1 है, सो इहदे विच अपने को जिहड़ा c इक्वल्स टू 7/3 है, यह 3 टू द 2 पॉइंट समथिंग आ जाऊगा 2.33 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3, बट c इक्वल टू 1
डज नॉट बिलोंग्स टू 1 इक्वल ओपन इंटरवल 1 to 3। सो ये अपना c इक्वल्स टू 7/3 है, ये अपना आंसर आ गया। सो ये बच्चों क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना सीगा। सो अगे नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन आ एक रह गया सीगा, हाँ ये देखते हैं हुण। अपने को एफ डिफरेंशिएबल दिता है। डिफरेंशिएबल जिहड़ा बच्चों एक याद रखनी है तुसीं, जिहड़ा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हुंदा है वो कंटीन्यूअस भी होगा, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटीन्यूटी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जो फंक्शन कंटीन्यूअस होवे आ जरूरी नहींगा ये इंप्लाई हो, ये रिजल्ट तुसीं याद रखना। जो फंक्शन डेरीवेटिव है तो कंटीन्यूअस भी होगा ही होगा, बट जो फंक्शन कंटीन्यूअस है वो मे और मे नॉट, ठीक है, हो भी सकता तो नहीं भी हो सकता। सो इस चीज़ को लैके हुण पहले फंक्शन आपां डिफरेंशिएबल दिता है, ठीक है। इट मीन यह लग्रांजिस मीन वैल्यू को सैटिस्फाई करूगा। एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, इन्होंने ये दसता ये वैनिश नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन जीरो है, ठीक है ना। मतलब एफ डैश सी है जोड़ा वो भी नॉन जीरो ही होगा। हुण इत्थे आपां वैल्यूज फिल करिए। एफ बी की वैल्यू इत्थे अपने कोले जिहड़ा ए है वो -5 है, बी है जिहड़ा वो 5 है, ठीक है। इत्थों आपां नूं पता लग रहा आ ए की वैल्यू हुंदी है, आ बी की वैल्यू हुंदी है। सो लग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम ये डिफरेंशिएबल है, दोवें कंडीशनां सैटिस्फाई होंदियां पईआं। लग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है इत्थे। एफ बी की वैल्यू 5, एफ ए की वैल्यू -5 अपॉन 5 -5 ये एफ ऑफ थले कितना आ गया 10 आ गया। ये हुण एफ डैश सी अपन पता नॉन जीरो है, सो ये टर्म भी नॉन जीरो होगी। इतने वैल्यू भर ली एफ डैश सी की, जैनू एक नंबर मान लीए, ये पुट इन 1 कर लिए कह लो। हुण एफ ऑफ 5 माइनस, सो ये 10 जीरो नाल मल्टीप्लाई होकर अपने को जीरो ही आ जाना, नॉट इक्वल्स टू। सो यही आपां प्रूव करना सी। क्वेश्चन इन्ना ही सीगा। सो उम्मीद है तुहानूं ये लैक्चर वधिया लग्या होऊगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिहड़े लग्रांजिस अपने को मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है जिहड़ा 4 नंबर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है। सो इनके क्वेश्चन जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करांगे उहदे भी आप डिस्कस करांगे, इहदी एग्जाम्पल्स भी तुसीं देख लैनी है। उम्मीद है तुहानूं ये लैक्चर वधिया लग्या होऊगा। तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।